तेरे पीछे कोई है नयन, वो तुझे देख रहा है। ये शब्द सुनते ही नयन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ठंडी हवा की एक लहर उसके कंधों से टकराई और किसी अदृश्य छाया ने उसकी सांसों को कुछ पल के लिए थाम लिया। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। केवल पहाड़ियों की तलहटी में घना जंगल, झुके हुए पेड़, सूखी पत्तियों की सरसराहट और कुछ बेहद अजीब, एक अंधेरा जो अंधेरे से भी काला लग रहा था। नयन एक 19 वर्षीय सीधा साधा लड़का था। जब उसके पिता की रहस्यमयी मौत हुई, जलकर राख हो जाना, पर शरीर का कोई भाग न मिलना, तो मां ने भी दुख में दम तोड़ दिया। नयन को मजबूरी में अपने चाचा के पास भेज दिया गया, नागरेह गांव में। यह गांव उत्तर की पहाड़ियों में बसा था, दुर्गम, ठंडा, रहस्यमयी और समय से कट चुका। गांव की आबादी बहुत कम थी। लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते। सूरज ढलते ही कोई भी अकेला नहीं निकलता। चाचा का नाम भीष्मराज था, गंभीर, कठोर और बातों में कटाक्ष से भरे। उनकी बेटी शिव्या, नयन की चचेरी बहन, गहरी आंखों वाली, हमेशा शांत, लेकिन उसकी निगाहों में जैसे कोई छुपा हुआ डर बसा हो। पहली रात नयन को हवेली में पुराना कमरा दिया गया। छत से टपकता पानी, जाले, खिड़की के बाहर सीटी बजाती हवा और एक कोने में बिछा पुराना लोहे का पलंग। नींद की कोशिश की, लेकिन सपने, भयानक सपने। एक नाग जो इंसानी रूप में उसके पास आया, चेहरे पर आधी मुस्कान, लेकिन आंखें जैसे आग का कुआं हों। वो बोला, तू मेरी छाया में आ चुका है नयन, अब कोई तुझे बचा नहीं सकता। नयन चिल्लाकर उठा, पसीने से भीगा बदन, सांसें तेज और आंखों में डर की नमी। सुबह होते ही वो बातों बातों में शिव्या से पूछ बैठा, यहां कोई पुरानी जगह है क्या, कुछ ऐसा जहां लोग नहीं जाते? शिव्या ने सिर झुका लिया, कुछ देर चुप रही, फिर बोली, यहां सब कुछ पुराना है नयन, पर एक जगह है, काल सर्प हवेली, वहां कोई नहीं जाता। वहां एक छाया है जो जीते जागते लोगों को छीन लेती है। नयन के रोंगटे खड़े हो गए। तुमने देखा है? उसने पूछा। शिव्या बोली, नहीं, पर मैंने किसी को लौटते नहीं देखा। गांव वालों से बातें करने की कोशिश की, लेकिन जब भी काल सर्प हवेली का नाम लेता, लोग या तो खामोश हो जाते या गाली देकर दूर चले जाते। एक बूढ़ी दादी, जिसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं, चुपचाप बोली, वो नाग अब इंसानों में है, वो साया अब हवेली तक सीमित नहीं रहा, वो अब आसपास है, तेरे आसपास। तीसरे दिन नयन अकेला जंगल की ओर निकला, चुपके से। शिव्या मना करती रही, लेकिन उसे लगता था जैसे कोई उसे खींच रहा हो। जंगल के बीचों बीच एक छोटा तालाब मिला, शांत, और उसके किनारे खड़ा था एक युवक। लंबा कद, सांवला रंग, बालों में सांप की सी लहर और आंखें जैसे चांदी में झरघुला हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? नयन ने पूछा। युवक मुस्कुराया, मैं यहीं रहता हूं, इस जंगल का रक्षक हूं। नाम? वृषांक। उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी, मानो बहुत दूर से आ रही हो। वृषांक धीरे धीरे नयन के आसपास मंडराने लगा, रोज मिलना, बात करना और फिर अचानक गायब हो जाना। लेकिन अजीब यह था कि जहां जहां वृषांक जाता, वहां सांप की केंचुल मिलती और हवा अचानक ठंडी हो जाती। रात में नयन को सपनों में दिखने लगा कि वह वृषांक के साथ नीचे धरती के किसी गर्भ में जा रहा है, जहां हजारों सांप फुफकार रहे हैं और एक सिंहासन पर बैठा कोई बद्धा सर्प उसे बुला रहा है। शिव्या ने एक रात नयन को दरवाजा बंद करते हुए कहा, अगर वृषांक से मिलना बंद नहीं किया तो वो तुझे खा जाएगा। नयन गुस्से में बोला, तुम्हें उससे क्या परेशानी है? शिव्या ने जवाब नहीं दिया। वो चली गई, लेकिन जाते जाते एक मंत्र बुदबुदा गई, एयुएम क्षौरि नागाय नमः। नयन सुन नहीं पाया, लेकिन उसे यकीन हुआ कि शिव्या सब जानती है। अगली सुबह गांव के बाहर मंदिर में एक अजीब सा साधु दिखा, माथे पर राख, आंखों में अंगारे और हाथ में रुद्राक्ष माला। वो चिल्लाया, नयन, तुझ पर नाग का साया पड़ चुका है, जल्दी आ, नहीं तो तेरा अंत भी उसी आग में होगा जिसमें तेरा पिता भस्म हुआ था। नयन अवाक, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? वटुक भैरव बोला, मैं जानता हूं कि वृषांक कौन है। वो केवल इच्छाधारी नाग नहीं, वो नागों का श्राप है। उस रात जब नयन को तांत्रिक वटुक भैरव की बातों ने झकझोर दिया, तो उसका मन बेचैन हो उठा। वृषांक,
वह जिसे वह अब तक दोस्त मान रहा था, वो यदि इच्छाधारी नाग है तो नयन अब तक झर में सांस ले रहा था। शिव्या का चेहरा बार बार आंखों में घूम रहा था। उसकी झिझक, डर और अचानक से बोले गए वो मंत्र। क्या शिव्या जानती है कि वृषांक कौन है? क्या उसका परिवार ही कुछ छुपा रहा है? अगले दिन नयन साहस करके पहाड़ी के पीछे बने प्राचीन मंदिर में गया। वहां पत्थरों के बीच बसी एक छोटी गुफा में वटुक भैरव बैठे मिले, समाधि की अवस्था में। गुफा की दीवारें भस्म और रक्त के छींटों से रंगी थीं और छत से उल्टे लटकते चमगादड़ों की फड़फड़ाहट गूंज रही थी। मुझे सच्चाई जाननी है, नयन ने कहा। वटुक भैरव की आंखें धीरे धीरे खुलीं। तू एक साए में जी रहा है, बालक, और वह साया अब केवल तेरा पीछा नहीं कर रहा, वो तेरे भीतर समा रहा है। कौन है वृषांक? नयन ने कांपते स्वर में पूछा। वह नाग वंश का अंतिम प्रहरी है, जिसने अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए मनुष्य रूप लिया है, और अब वो किसी खास रक्त की तलाश में है। नयन भयभीत हुआ। किस रक्त की? तेरे रक्त की, नयन। वटुक भैरव ने एक पुराना ग्रंथ खोला। सड़े पन्नों पर नाग वंश की रेखाएं बनी थीं और उनके नीचे लिखा था, सर्पों का वह वंश जो नागलोक से निष्कासित हुआ, उसका अगला जन्म मनुष्य में होगा, परंतु उसमें नाग की आत्मा जीवित रहेगी। और जब वह नागविज्ञ कुल के रक्त को पाएगा, तब वह नागों का देवता बन जाएगा। नागविज्ञ कुल? नयन ने पूछा। वटुक भैरव बोला, तेरे पूर्वज उसी कुल से हैं। तेरा पिता उस रेखा का अंतिम रक्षक था, अब तू बचा है। उस रात जब नयन घर लौटा तो शिव्या गुमसुम सी खड़ी थी। उसकी आंखों में लालिमा थी और होंठों पर कोई रहस्य छुपा हुआ। शिव्या, नयन ने बोला, क्या तुम जानती हो वृषांक कौन है? शिव्या सिहर गई। फिर धीरे धीरे उसने एक बात कबूल की। वो मेरा सपना नहीं, मेरा डर है। मैं उसे बचपन से देखती आई हूं। तुमने कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं भी नागवंश की ही हूं, नयन। नयन जैसे पत्थर बन गया। तुम क्या कह रही हो? शिव्या ने अपनी हथेली में एक मंत्र उकेरा हुआ दिखाया, नाग की आकृति, और बोली, मुझे वृषांक से बचने के लिए तंत्र मिला, पर तुझे बचाने वाला कोई नहीं। अगली सुबह नयन अकेला जंगल की ओर बढ़ गया और उस वीरान हवेली तक पहुंच गया जिसका नाम सुनकर गांव थर्रा उठता था, काल सर्प हवेली। दीवारें गिर चुकी थीं, दरवाजे सड़ चुके थे, पर हवेली के बीचों बीच खड़ी थी एक नाग की पत्थर की मूर्ति, जिसके आंखों से काली बूंदें बह रही थीं। हवेली के भीतर प्रवेश करते ही हवा ने आवाज बदली। तू आ गया मेरे पास। नयन ने मुड़कर देखा। वृषांक खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें नीली नहीं थीं, वो जलती हुई नागिन की आंखें थीं। क्यों बुलाया मुझे? नयन ने साहस कर पूछा। वृषांक मुस्कुराया, क्योंकि तू ही वो है जिसके रक्त से मेरा पुनर्जन्म पूरा होगा। वृषांक ने अपनी बाहें फैलाईं और हवेली की जमीन हिल उठी। चारों ओर सांप रेंगने लगे। हजारों, लाखों दीवारों पर, छत पर, मूर्तियों के भीतर से, और सबकी आंखें चमक रही थीं। तू भाग नहीं सकता, नयन। तेरा भाग्य तुझसे बहुत पहले चुना गया था। तू ही वो ब्रह्म रक्त है जो नागों के देवता को फिर से जगाएगा। ठीक तभी हवेली में शिव्या प्रवेश कर गई, हाथ में अग्नि मंत्र और लोहित रुद्राक्ष से बनी माला। नयन को छोड़ दे वृषांक, वह चिल्लाई। वृषांक बोला, तू मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, नागिनी। शिव्या ने अपने हाथ काटे और रक्त हवेली के फर्श पर छिड़का। एक प्राचीन तंत्र जाग उठा। आकाश काला हो गया, हवेली कांपने लगी। वृषांक तड़पने लगा, उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा। तूने तांत्रिक अग्नि से मेरा श्राप फिर से जगा दिया, उसने चीखा। शिव्या ने नयन के माथे पर रक्त से मंत्र लिखा, एयुएम वासुकी नागाय नमः, और कहा, तू नागवंश का उत्तराधिकारी है, तुझे डरना नहीं, तुझे जागना है। नयन की आंखें बंद हो गईं। कुछ ही पलों में उसके शरीर से उजाला फूट पड़ा। उसके शरीर पर नागों के चिन्ह उभरने लगे। वृषांक ने चीख कर कहा, नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। लेकिन अब नयन नयन नहीं रहा। उस रात के बाद नयन के भीतर कुछ बदल चुका था। जिसने अब तक डर का सामना किया था,
वह अब खुद डर बन चुका था। उसके सपनों में नागों की भाषा गूंजती थी। उसके शरीर पर चमकते हुए नाग के शंखाकार चिन्ह रह रहकर प्रकट होते, और हर बार उसकी आंखें बंद होती तो किसी अंधेरी गुफा में नीली आग जलती नजर आती। वहां से आती एक आवाज, वापस आओ नागराज के वंशज, नागलोक की गुफा तुम्हारे लिए खुल चुकी है। इस सब के बीच गांव में एक एक कर रहस्यमयी हत्याएं होने लगी। रामू तांत्रिक, जिसकी आंखें फूट चुकी थीं और जीभ दो हिस्सों में कटी मिली। कमली बुआ, जिसके गले में सांप की खाल बंधी थी और शरीर काला पड़ चुका था। शंकर चौधरी, जिसने मरने से पहले दीवार पर खून से लिखा, वह लौट आया है। नागराज। गांव वालों में अफवाहें फैल गईं। कोई पिशाच लौट आया है, काली आत्मा का साया है, नाग देवता क्रोधित हैं। पर नयन जानता था यह सब वृषांक कर रहा है। वटुक भैरव ने एक अंतिम मंत्र दिया, नागलोक का प्रवेश केवल रक्त और अग्नि के योग से खुलता है, परंतु यदि तू प्रवेश करेगा तो बाहर लौटना आसान नहीं होगा। वहां वृषांक का मूल रूप तेरा इंतजार कर रहा होगा। शिव्या ने अपना रक्त मिलाया और नयन ने रुद्राक्ष अग्नि में डाला। पूरे वातावरण में काली आंधी सी गूंजने लगी। पेड़ों की टहनियां उलटी घूमने लगी, धरती फटने लगी और एक अंधकारपूर्ण द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार से एक लंबी सांसों की गूंज सुनाई दी, जैसे कोई नाग सदियों से सो रहा हो और अब जागने को हो। नयन और शिव्या जैसे ही उस द्वार से गुजरे, उन्होंने खुद को एक विकराल भूमिगत नगरी में पाया, जहां दीवारों पर जीवित नाग रेंग रहे थे। नीले जहर की नदी बह रही थी और चारों ओर फुफकारती हुई आवाजें, स्वागत है नागविज्ञ पुत्र, तू आया है अंत को जगाने। शिव्या कांप उठी। यहां की हवा में मृत्यु है। नयन का चेहरा कठोर था। यहां मेरी नियति दफन है और वृषांक मेरी परीक्षा। नागलोक के केंद्र में एक शिवलिंग के चारों ओर अग्नि का घेरा बना हुआ था। वहां खड़ा था वृषांक, अब एक पूरा नाग मानव, 10 फीट ऊंचा, शरीर पर काले तरल शल्क और आंखें खून सी लाल। उसकी पीठ पर सांपों का झुंड सरसराता था। वह हंसा, आ गया वो, जिसकी रगों में वो खून बहता है जो मुझे देवता बना सकता है। तेरा रक्त मेरी चढ़ाई का आखिरी चरण है। नयन ने त्रिशूल उठाया, जो नागलोक के प्राचीन योद्धाओं का प्रतीक था। शिव्या ने मंत्र बुदबुदाने शुरू किए, एयूएम नागाधिपाय नमः, एयूएम शेषनागाय नमः। वृषांक ने हंसकर जमीन पर जोर मारा। पूरा नागलोक हिल गया। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। त्रिशूल और फन, मंत्र और जहर, अग्नि और अंधकार। नयन जैसे हर प्रहार के साथ और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। नागों की आत्माएं उसके भीतर समा रही थीं। युद्ध के दौरान वृषांक ने शिव्या को घायल कर दिया। उसके कंधे से खून बहता गया और उसके मंत्र धीमे हो गए। नयन, उसकी सांस टूटती जा रही थी। यदि तू मुझे खो दे तो भी खुद को मत खोना, तू नागराज है अब। नयन चीख उठा और उसकी आंखें जलने लगीं। उसने वृषांक के सीने में त्रिशूल घोंप दिया और मंत्र चिल्लाया, एयूएम अनंता नागराजाय नमः। पूरा नागलोक रोशनी से भर गया। वृषांक की चीखों से गुफाएं कांप गईं। सांप भागने लगे। नयन का शरीर जल उठा और फिर शांत हो गया। शिव्या की देह उसके हाथों में थी। नयन ने नागलोक के शिवलिंग पर उसकी राख चढ़ाई और पहली बार नाग शिवलिंग से आशीर्वाद की ध्वनि निकली, तू अब नागविज्ञ नहीं, तू नागराज है। उस रात के बाद नयन के भीतर कुछ बदल चुका था। जिसने अब तक डर का सामना किया था, वह अब खुद डर बन चुका था। उसके सपनों में नागों की भाषा गूंजती थी। उसके शरीर पर चमकते हुए नाग के शंखाकार चिन्ह रह रहकर प्रकट होते, और हर बार उसकी आंखें बंद होती तो किसी अंधेरी गुफा में नीली आग जलती नजर आती। वहां से आती एक आवाज, वापस आओ नागराज के वंशज, नागलोक की गुफा तुम्हारे लिए खुल चुकी है। इस सब के बीच गांव में एक एक कर रहस्यमयी हत्याएं होने लगी। रामू तांत्रिक, जिसकी आंखें फूट चुकी थीं और जीभ 2 हिस्सों में कटी मिली। कमली बुआ, जिसके गले में सांप की खाल बंधी थी और शरीर काला पड़ चुका था। शंकर चौधरी, जिसने मरने से पहले दीवार पर खून से लिखा, वह लौट आया है। नागराज। गांव वालों में अफवाहें फैल गईं।
कोई पिशाच लौट आया है, काली आत्मा का साया है, नाग देवता क्रोधित हैं। पर नयन जानता था यह सब वृषांक कर रहा है। वटुक भैरव ने एक अंतिम मंत्र दिया। नागलोक का प्रवेश केवल रक्त और अग्नि के योग से खुलता है, परंतु यदि तू प्रवेश करेगा तो बाहर लौटना आसान नहीं होगा। वहां वृषांक का मूल रूप तेरा इंतजार कर रहा होगा। शिव्या ने अपना रक्त मिलाया और नयन ने रुद्राक्ष अग्नि में डाला। पूरे वातावरण में काली आंधी सी गूंजने लगी। पेड़ों की टहनियां उलटी घूमने लगी, धरती फटने लगी और एक अंधकारपूर्ण द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार से एक लंबी सांसों की गूंज सुनाई दी, जैसे कोई नाग सदियों से सो रहा हो और अब जागने को हो। नयन और शिव्या जैसे ही उस द्वार से गुजरे, उन्होंने खुद को एक विकराल भूमिगत नगरी में पाया, जहां दीवारों पर जीवित नाग रेंग रहे थे। नीले जहर की नदी बह रही थी और चारों ओर फुफकारती हुई आवाजें। स्वागत है नागविज्ञ पुत्र, तू आया है अंत को जगाने। शिव्या कांप उठी। यहां की हवा में मृत्यु है। नयन का चेहरा कठोर था। यहां मेरी नियति दफन है और वृषांक मेरी परीक्षा। नागलोक के केंद्र में एक शिवलिंग के चारों ओर अग्नि का घेरा बना हुआ था। वहां खड़ा था वृषांक, अब एक पूरा नाग मानव, 10 फीट ऊंचा, शरीर पर काले तरल शल्क और आंखें खून सी लाल। उसकी पीठ पर सांपों का झुंड सरसराता था। वह हंसा। आ गया वो, जिसकी रगों में वो खून बहता है जो मुझे देवता बना सकता है। तेरा रक्त मेरी चढ़ाई का आखिरी चरण है। नयन ने त्रिशूल उठाया, जो नागलोक के प्राचीन योद्धाओं का प्रतीक था। शिव्या ने मंत्र बुदबुदाने शुरू किए। एयूएम नागाधिपाय नमः, एयूएम शेषनागाय नमः। वृषांक ने हंसकर जमीन पर जोर मारा। पूरा नागलोक हिल गया। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। त्रिशूल और फन, मंत्र और जहर, अग्नि और अंधकार। नयन जैसे हर प्रहार के साथ और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। नागों की आत्माएं उसके भीतर समा रही थीं। युद्ध के दौरान वृषांक ने शिव्या को घायल कर दिया। उसके कंधे से खून बहता गया और उसके मंत्र धीमे हो गए। नयन, उसकी सांस टूटती जा रही थी। यदि तू मुझे खो दे तो भी खुद को मत खोना। तू नागराज है अब। नयन चीख उठा और उसकी आंखें जलने लगीं। उसने वृषांक के सीने में त्रिशूल घोंप दिया और मंत्र चिल्लाया, एयूएम अनंता नागराजाय नमः। पूरा नागलोक रोशनी से भर गया। वृषांक की चीखों से गुफाएं कांप गईं। सांप भागने लगे। नयन का शरीर जल उठा और फिर शांत हो गया। शिव्या की देह उसके हाथों में थी। नयन ने नागलोक के शिवलिंग पर उसकी राख चढ़ाई और पहली बार नाग शिवलिंग से आशीर्वाद की ध्वनि निकली। तू अब नागविज्ञ नहीं, तू नागराज है। स्थान मालवा की पुरानी घाटी, जहां अब कोई नहीं बसता सिवाय एक साध्वी के। 7 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका था। वृषांक का आतंक अब पौराणिक कथा बन चुका था। गांव का नाम मिट चुका था। लोग इसे अब नागवन कहते थे, एक अभिशप्त भूमि। लेकिन इस वीरान जगह के बीचों बीच एक झोपड़ी में एक कन्या का जन्म हुआ था। नाम रखा गया नीरा। नीरा की आंखें बिल्कुल वैसी थीं जैसी शिव्या की थीं, गहरी, शांत, मगर भीतर कुछ छिपा हुआ। नीरा बचपन से ही अलग थी। जब वो सोती तो सपनों में एक नाग उसके पास आता, नीला, फनधारी, विशाल, मगर आंखों में करुणा। वह कहता, नीरा, तू शिव्या है, मैं तेरा नयन हूं। नीरा हर सुबह डर के मारे कांपती थी, मगर उसकी आत्मा भीतर से पुकारती, क्यों लगता है कि मैं किसी और की जिंदगी जी रही हूं। नीरा को पाली थी एक वृद्ध साध्वी, रुक्मिणी देवी। वो हमेशा नीरा को एक ही बात बताती, बेटी, तेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ। तू माटी से नहीं, अग्नि से बनी है। नीरा एक दिन हिम्मत करके पूछ बैठी, क्या मैं कोई नागिन हूं? रुक्मिणी कांप गई। उसने रात को नीरा को एक शिवलिंग के पास ले जाकर कहा, यह वही शिवलिंग है जहां शिव्या की आत्मा जलाई गई थी और यहीं तुझे छोड़ा गया था एक रात, नीले आलोक में लिपटी हुई। उस रात एक नाग आया था, उसके फन पर चंद्रमा था। उसने कहा, इसे बचाना, यह अगली बार दुनिया को बचाएगी। अब 7 वर्षों बाद नागराज अनंत ने नागलोक छोड़ दिया था। वह पृथ्वी पर आया, एक नया शरीर लेकर, मानव रूप में, एक साधु के भेष में।
पर उसकी आंखों में वही कालफण की चमक थी। नीरा जंगल में ध्यान कर रही थी। अचानक सामने एक नाग प्रकट हुआ, असली, विशाल। वह कुछ नहीं बोला, सिर्फ निहारता रहा। नीरा डरने के बजाय मुस्कुराई। तुम रोज मेरे सपनों में आते हो ना? वो नाग धीरे धीरे इंसानी रूप में परिवर्तित हुआ। एक युवक, तेजस्वी, नीलाधारी वस्त्र पहने और गले में नागों का हार। मैं नयन हूं और तू मेरी शिव्या। नीरा की आंखें फैल गईं। उसने कांपते हुए पूछा, तो मैं शिव्या हूं? नयन ने जवाब दिया, तेरा शरीर नया है पर आत्मा वही, और अब दुनिया को बचाना है। फिर से एक राक्षस लौट रहा है। नागलोक के रक्षक अब खत्म हो चुके थे, परंतु एक प्राचीन शत्रु, शीत पिशाच, जो हिमालय की बर्फीली गुफाओं में कैद था, अब जाग चुका था। वह वो था जो नागों के ही खून से जन्मा था। एक राक्षस जो नागराज की ऊर्जा चुराकर अमर बनना चाहता था। नयन ने नीरा को नाग विद्या सिखानी शुरू की। सर्प मुद्रा, ध्यान, कालवृत्त मंत्र, नाग शक्ति शस्त्रों की विद्या। नीरा हर रात सपनों में शिव्या के टुकड़े देखती और धीरे धीरे उसे अपनी असली यादें लौटने लगीं। नयन ने एक नागफन यज्ञ रचा, जिससे नीरा को पूरी तरह शिव्या के रूप में जागृत किया जा सके। पर यज्ञ से पहले नयन को अपनी आधी ऊर्जा त्यागनी थी। तेरा पुनर्जन्म मेरी शक्ति की कीमत पर पूरा होगा। और नयन तैयार था। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, एक तेज रोशनी फैली। नीरा जमीन पर गिर पड़ी। कई मिनट बाद जब उसने आंखें खोली, वो अब नीरा नहीं थी, वो शिव्या थी। उसकी आवाज गूंज उठी, नयन, मैं लौट आई हूं। तेरा व्रत सफल हुआ। रात थी मगर अंधकार सामान्य नहीं था। यह वह अंधकार था जो किसी शैतान की सांस से उपजा था। शीत पिशाच, वह जो नागों के ही रक्त से जन्मा था, अब जाग चुका था। उसका लक्ष्य था शिव्या की आत्मा और नागराज की ऊर्जा। वह जानता था यदि ये दोनों शक्तियां वह चुरा ले तो वह अमर, अजेय और विनाशक देवता बन जाएगा। शीत पिशाच ने 3 लोकों पर एक साथ आक्रमण किया। नागलोक, वहां के नागमणि रत्न और शक्ति युक्त जल को लूटने, पृथ्वी, नीरा यानी शिव्या को पकड़ने, मानसलोक, नयन की आत्मा को निगलने। नयन, नागराज, अब अर्ध शक्तिहीन था, क्योंकि उसने शिव्या के पुनर्जन्म हेतु अपनी शक्ति त्याग दी थी। परंतु उसके पास अभी भी कालनाग मणि थी, एक दुर्लभ रत्न जो केवल अंतिम युद्ध में उपयोग होता है। शिव्या अब जागृत थी। उसे अपनी पूर्व जन्म की सारी शक्तियां, मंत्र और नागनी रूप वापस मिल चुके थे। उन्होंने एक योजना बनाई। शीत पिशाच को केवल अपनी इच्छा से बुलाकर उसके गर्व को तोड़ा जा सकता है, और उसे नष्ट करने के लिए जरूरी है कि शिव्या स्वयं उसे आमंत्रित करे। शिव्या ने चौमासी अमावस्या की रात को शवासन तांत्रिक क्रिया द्वारा शीत पिशाच को आमंत्रित किया। उसने अपने ललाट पर नागमणि से रेखा खींची और मंत्र पढ़ा, एयुएम नागविद्यनम भूर्जवट विकाराय शीत पिशाचाय आह्वानमस्तु। रात के तीसरे प्रहर धरती कांप उठी, आकाश में धूल उठी, पेड़ों की जड़ें जलने लगीं, जलाशय बर्फ में बदल गए। शीत पिशाच प्रकट हुआ। उसका शरीर एक जमे हुए शव की तरह था, पर आंखों में अग्नि और कंठ से विष उगलता था। तूने मुझे बुलाया नागिन, अब तू मेरी होगी। नयन और शिव्या आमने सामने खड़े थे और शीत पिशाच ने आक्रमण किया। युद्ध का दृश्य, शिव्या ने सर्प बाण चलाया, जिससे शीत पिशाच के शरीर पर नाग लिपट गए। नयन ने काल मंत्र से वातावरण को शुद्ध किया ताकि राक्षसी ऊर्जा का प्रभाव कम हो। शीत पिशाच ने अपने फन से मरण ज्वाला निकाली, जिससे पूरे क्षेत्र में मृत आत्माएं जाग उठी। अब शिव्या ने अपने सच्चे नागिन रूप को धारण किया। उसका शरीर चमकने लगा और आंखों में अग्नि लहराने लगी। वो अब शेषनाग की वंशज नागिनी बन चुकी थी। जब युद्ध चरम पर था, शीत पिशाच ने शिव्या पर आत्माहुति मंत्र का प्रयोग किया। शिव्या बच नहीं सकती थी। तभी नयन ने अपना संपूर्ण तेज कालनाग मणि के साथ शिव्या को दे दिया और स्वयं शीत पिशाच को आलिंगन में ले लिया। मैं तुझे साथ लेकर ही नष्ट होऊंगा। नयन और शीत पिशाच दोनों एक भयानक ऊर्जा विस्फोट में भस्म हो गए। शिव्या चिल्लाई नहीं, वो बस शांत बैठ गई, जैसे कोई अग्नि समाधि में जा चुका हो। उसके नयन से एक बूंद आंसू टपकी, जिससे वहां एक नया नागलिंग प्रकट हुआ।
आज भी मालवा की घाटी में एक मंदिर है जहां नागों की मूर्ति है और एक युवती की प्रतिमा, जिसे लोग कहते हैं नाग प्रेम की रक्षक शिवया। लोग वहां जाकर मन्नत मांगते हैं और कहते हैं जहां प्रेम सच्चा हो वहां मृत्यु भी जीवन बन जाती है।